गुड आफ्टरनून गाइस। यस, एक बार फिर आपका स्वागत है ज्योग्राफी की क्लास में। आज हम एनसीईआरटी का जो चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है चैप्टर पढ़ा है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन, और जो ज्योग्राफी के बारे में हमने जो बेसिक कंसेप्ट किया है उसके साथ साथ हमने नेक्स्ट लेसन किया था ओरिजिन ऑफ द अर्थ। तो आपको अगर वो दोनों लेसन है तभी आपको थोड़ा सा इसके बारे में पता चलेगा। वैसे ये लेसन अलग से है, ये जो लेसन है वो जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर भी आता है। तो आप बीए के जो स्टूडेंट है जियोमॉर्फोलॉजी जो पढ़ रहे हैं सेकंड सेम में, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी +1 के लिए तो है ही है। यहाँ से जो क्वेश्चंस है वो हाई लेवल में भी आते हैं। हाँ स्टूडेंट, एक बात का अनाउंस और कर देता हूँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस का जो ग्रुप है वो स्टार्ट कर दिया है। तो आप जो है मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप जल्द ही ये बातें समझ जाओगे। अब करते हैं अपनी स्टडी। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है उसकी संरचना कैसी है, हम ये पढ़ेंगे। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, सबसे पहली ये बात है कि ये कोई इतना आसान बात नहीं है कि हमने जो चीज़ें सामने देखी और बता देंगे, क्योंकि जो ये टॉपिक है ये इंसान की अभी भी रिसर्चेबल एक्ट में है। क्योंकि रिसर्च के लिए इसलिए है कि पृथ्वी अंदर तक नहीं गया है। क्रस्ट, मेंटल और कोर आपने पढ़ा है। मेंटल का जो डीपेस्ट पार्ट है वो 6371 किलोमीटर, यानी कि 6300 किलोमीटर, 6371 जो किलोमीटर है वो इंसान की सीमा से परे है। इंसान जो सबसे ज़्यादा गहरी खान आज तक खोद पाया है वो रॉबिन्सन खान है। रॉबिन्सन, ये जो खान है ये लेस देन 4 किलोमीटर है। आप सोच सकते हैं कि लेस देन 4 किलोमीटर जो है वो वर्सेज में अगर बात करें तो 6371 किलोमीटर के साथ अर्थ के इतने पॉसिबल ही नहीं है। तो जो इतना काम है वो हम नहीं क्लियर कर सकते। फिर भी ज्योग्राफर्स ने, विद्वानों ने कोशिश की है कि हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानें। तो पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है उसको जानने के दो तरह के सोर्सेज हैं। फर्स्ट जो सोर्स है वो है डायरेक्ट सोर्स, और जो सेकंड सोर्स है दैट इज इनडायरेक्ट सोर्स। डायरेक्ट मीन्स बिल्कुल सीधा, जो हमें साक्ष्य सीधा दिखाई दे रहा है। फर्स्ट इज बोरहोल्स एंड सेकंड इज वोल्केनिक इरप्शन। बोरहोल्स क्या होता है? इंसान जो खदानें जो हैं वो खोदता है या किसी भी चीज़ को अंदर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के लिए, जैसे खानों में जाता है, कोई और चीज़ खोदता है, कुएं खोदता है, तो उसके द्वारा जो है इंसान को पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। पृथ्वी के अंदर की ही बात चल रही है कि आंतरिक संरचना, ये है डायरेक्ट सोर्स। सेकेंड डायरेक्ट सोर्स है वोल्केनिक इरप्शन। ज्वालामुखी का जब उद्गार होता है, जो मैग्मा निकलता है, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा होता है, धरातल जब ऊपर आता है तो उसे लावा कहते हैं। लावा से हमें पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या मटेरियल है। इसके बाद जो इनडायरेक्ट सोर्सेज है उसके अंदर डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मेटीरियल्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक सर्वे, सिस्मेटिक एक्टिविटीज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डेंसिटी, घनत्व। जिस पदार्थ का घनत्व ज़्यादा होगा वह पदार्थ आपको पता है कि उतना ही ज़्यादा वेटेज हो। प्रेशर, दबाव, अगर किसी चीज़ पर दबाव पड़ेगा तो आपको पता है उस चीज़ का क्या रिएक्शन होगा। क्रस्ट और मेंटल दोनों का प्रेशर जो है वो कोर पर पड़ रहा है। तो जो कोर के अंदर जो भाग होगा उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस हिसाब से निर्धारित होगा। लेकिन हाँ स्टूडेंट्स, ये ध्यान देने योग्य बात है कि डेंसिटी और प्रेशर जो है इनके जो एविडेंसेस है वो कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल भी पृथ्वी की आंतरिक संरचना में जो इनके मत है विद्वानों का, ज्योग्राफर्स का, उसके बारे में सेटिस्फाइड कोई आंसर नहीं है। नेक्स्ट है टेम्परेचर। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा इशू करता है। हमारे को पता है कि हम जैसे जैसे अर्थ में गहराई पर जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। 32 जो है मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। 32 मीटर पर 1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसी तरह से सोचें तो यहाँ पर अगर है टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन ऐसा लगातार नहीं होता है। एक लिमिट के बाद, जाने के बाद टेम्परेचर जो है वो कम हो जाता है। जैसे कि 8 किलोमीटर तक है,
पहले टेम्परेचर फिर 100 किलोमीटर तक है, यानी कि पहले जो टेम्परेचर है वो 12 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर जो बढ़ रहा है, फिर टेम्परेचर इस तरह से जो है आखिर में आता था 1 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से बढ़ता है। तो पृथ्वी के जो आंतरिक भाग में है वो टेम्परेचर से ये अनुमान लगाया जाता है कि अंदर कितना टेम्परेचर है। तो एक बात यहाँ से और बात निकल कर आती है कि जो सन का जो आउटर पार्ट है उसका टेम्परेचर, सन का जो आउटर पार्ट है, आउटर जो पार्ट है उसका जो है वो टेम्परेचर और अर्थ का जो है वो इनर पार्ट का टेम्परेचर ऑलमोस्ट इक्वल है, यानी कि 6000 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर 5500 जो है डिग्री सेल्सियस भी बताया गया है। जबकि जो सन है उसके अंदर की अगर बात करें तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। आपने एक बात बचपन में देखी होगी या सुनी होगी कि हनुमान जी जो है वो सूर्य को अपने मुंह के अंदर ले गए थे। तो आम साधारण व्यक्ति तो अभी तक जो है साइंटिस्ट भी सन के पास नहीं जा पाए हैं। सन के अंदर जो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस जो है वो ज़्यादातर पाई जाती है। इसके बाद है मीटेरोइड्स, उल्का पिंड। पृथ्वी पर जो उल्का पिंड है वो गिरते हैं तो उसके अंदर जो पदार्थ हम देखते हैं वो पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थों के इक्वल ही माने गए हैं, उसकी जैसी समानता पाई गई है। समानता के कारण हम लगाते हैं, ये जो है ये जस्ट सेटिस्फाई करते हैं, कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं करते हैं मीटेरोइड्स, बल्कि ये मेरी खुद की टर्म दी गई है। स्टूडेंट्स देखिए, किसी बुक में आपको ये नहीं मिलेगा जस्ट सेटिस्फाई। इसका अर्थ है कुछ हद तक ये मानव को इंटीरियर अर्थ के बारे में बताती है, पूर्ण रूप से नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल आपको पता है जो पोल पर है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो सबसे ज्यादा है, जबकि इक्वेटर पर जो है वो बहुत ज्यादा कम है। ये फोर्स है वो भी डिपेंड करती है। मैग्नेटिक जो सर्वेज है उनके द्वारा हमें पता चलता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ कैसे है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हमें पता चलता है दैट इज सिस्मिक एक्टिविटीज। इन एक्टिविटीज के द्वारा जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें सबसे ज्यादा पता चलता है। तो इसके अंदर जब हम पढ़ते हैं जो भूकंपीय तरंगे हैं उनका इंटीरियर ऑफ द अर्थ की जानकारी देने में सबसे ज्यादा योगदान है, और इन तरंगों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने का पहला प्रयास 1909 में मोहोरोविसिस ने किया था। और मोहोरो नाम की एक डिसकंटिन्यूटी भी है। इसी लेसन में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। पांचों प्रकार की जो डिसकंटिन्यूटीज है उसके बारे में हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। लेसन नंबर 3 जो है एनसीईआरटी का +1 का। तो मोहोरोविसिस ने जो पहला प्रयास किया था, हमें पता है कि 3 प्रकार की सिस्मिक वेव्स है, पी, एस और एल। पी वेव्स है, इन्हें प्राइमरी वेव्स कहा जाता है। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है और ये सिमिलर एज साउंड वेव्स, ये ध्वनि तरंगों के समान है। स्पीड जो है इनकी सबसे ज्यादा है। पी वेव्स की जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। पी वेव्स की स्पीड 8 to 14 किलोमीटर पर सेकंड है। ये सबसे ज्यादा स्पीड है इन तीनों प्रकार की जो वेव्स है इनमें। ये जो वेव्स है तीनों प्रकार के मीडियम से, यानी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस, तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती है। नेक्स्ट जो है वो है एस वेव्स। इसको सेकेंडरी वेव्स भी कहा जाता है, इन्हें ट्रांसवर्स वेव्स भी कहा जाता है। सिमिलर एज वाटर वेव्स, ये जो है वो जल तरंगों के समान जो है मानी जाती है। ये जो है लिक्विड से नहीं गुजरती। स्टूडेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि एस वेव्स किस माध्यम से नहीं गुजर सकती। द राइट आंसर इज लिक्विड। ये जो है सॉलिड से गुजर सकती है, गैस से गुजर सकती है, लेकिन ये जो है लिक्विड से नहीं गुजर सकती। इसी विशेषता के कारण वैज्ञानिकों ने भूगर्भिक संरचना को समझने में मदद जो है वो मिली है, और इसकी जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर सेकंड है। तो ये जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मानी जाती है, देखिए वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसकी जो खास विशेषता है कि साइंटिस्ट को इंटीरियर जो स्ट्रक्चर है उसको समझने में सबसे ज्यादा जो है वो मदद मिली है एस वेव। इसके बाद है एल वेव्स। एल वेव्स जो है इन्हें सरफेस वेव्स भी कहा जाता है, इन्हें लॉन्ग वेव्स भी कहा जाता है, इन्हें लव वेव्स भी कहा जाता है। इनके बारे में सबसे पहले लव नाम के साइंटिस्ट ने बताया था, इसी के कारण हमें पता चला कि ये लव वेव्स है।
भूप्रपट्टी के जो ऊपरी भाग है यानी कि क्रस्ट के अपर पार्ट है वहां से होकर ये गुजरती है। इनकी जो स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड है। सबसे ज्यादा विनाशकारी मानी जाती है ये, और ये जो है तीनों माध्यम से गुजर सकती है यानी कि सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज गैसेस। तो स्टूडेंट्स, मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा है कि एक एक जो सेकंड है इंसान के लिए इंपॉर्टेंट है। इस जो चैप्टर को है हम कंटिन्यू करेंगे। आपको पता ही है कि हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ इंटीरियर कर रहे हैं। दो प्रकार के सोर्स है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में बोरहोल्स, वोल्केनिक इरप्शंस, इनडायरेक्ट में डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मेटीरियल्स, ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक सर्वेज और सिस्मिक एक्टिविटीज है। जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसकी जानकारी देने में इन तरंगों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है योगदान है। और सबसे पहले मोरोविसिक ने इनके बारे में बताया था। 3 प्रकार की वेव्स होती है, पी, एस और एल। पी वेव सबसे ज्यादा स्पीड होती है, तीनों माध्यम से गुजर सकती है, इनको साउंड वेव्स के समान माना जाता है। एस वेव्स है, ये लिक्विड से नहीं गुजर सकती, भूगर्भीय संरचना को समझने में सबसे ज्यादा जो है ये हेल्पफुल है। फिर है एल वेव्स, इसको सरफेस वेव्स भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा विनाशकारी वेव्स इन्हें ही माना जाता है। तो स्टूडेंट्स, आप लगातार सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और नोटिफिकेशन ऑल में है वो प्रेस करते रहिए। थैंक्स स्टूडेंट्स।